हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 12th का हिंदी का पद भाग का उषा शीर्षक पाठ से जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि यह ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगे और यह ऑब्जेक्टिव जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए हम आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है आपका कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। मतलब शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। इंद्रजाल है या मुकुल है या उदिता या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना प्यारे, शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, उदिता है। इधर चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। मतलब कौन सी रचना है जो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो क्या इतने इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई या भारत इतिहास और संस्कृति। तो प्यारे, इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, उदिता भी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, टूटी हुई बिखरी भी यह भी जो है शमशेर बहादुर की रचना है। तो भारत इतिहास और संस्कृति जो है वह शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका आता है, कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। मतलब शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है। कर्म देवी है, धर्म देवी है, रीता देवी है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना प्यारे, शमशेर बहादुर सिंह का विवाह के 3 या 4 वर्षों के बाद जो है इनकी पत्नी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना प्यारे, कर्म देवी जो है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम नहीं है। क्या है, धर्म देवी जो है वह शमशेर बहादुर सिंह क्या है, पत्नी है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह कौन सी रचना नहीं है। मतलब शमशेर बहादुर सिंह की इनमें कौन सी रचना है जो नहीं है। तो याद रखना, शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, दुष्रक सप्तक, ये इनका है। और यहीं से जो है इनकी स्टार्टिंग हुई थी रचना लिखने का। उदिता भी है, टूटी बिखरी भी है, सतह से उठता आदमी, यह जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कहा गया है कि चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है। त्रिलोचन है, नागार्जुन है, या शमशेर बहादुर सिंह है, या मुक्तिबोध है। तो याद रखना, चुका भी नहीं हूँ के रचयिता कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रातःकालीन का दृश्य जो है वह कैसा होता है। कमल के रंग के जैसा, नीले रंग के जैसा, काली सील के जैसा, उजली सीप के जैसा। याद रखिएगा, सुबह प्रातःकालीन का जो नव का रंग जो होता है वह नीले शंख के जैसा होता है। ये बड़ी ही मनोहर क्वेश्चन आपका है। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हो गई। मतलब किस शतक से जो है वह शमशेर बहादुर की रचना जो है वह शुरू हुई थी। पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि दूसरा शतक से जो है मतलब शमशेर बहादुर सिंह की क्या हो गई, मतलब रचना जो है आना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उषा शीर्षक कविता के कवि क्या है, कवि कौन है। सबसे पहले हमको समझना है कि उषा है क्या। याद रखना कि जो रात्रि की समाप्ति और सुबह जो होने वाला होता है उसका जो काल होता है, जिसको हम लोग भोर का काल कहते हैं, भोर कहते हैं, वही भोर जो है वह हमारा क्या है, उषा काल कहलाता है। तो पूछा जा रहा है कि उषा शीर्षक पाठ के कवि है कौन। क्या पंत जी है। तो आप जानते हैं कि पंत जी सुविंदरानंदन पंत, निराला जी है, ज्ञानेंद्र पति है, ज्ञानेंद्र पति जो है गांव का घर पाठ का कवि है, या शमशेर बहादुर सिंह है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपसे कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ है। मतलब कब उनका जन्म हुआ, 13 जनवरी 1911 को, या 23 फरवरी 1911 को, या 13 मार्च 1911 को, या 22 फरवरी 1911 को। तो याद रखना प्यारे, शमशेर बहादुर का जन्म जो है 13 जनवरी 1911 को हुई है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। मतलब कौन प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है? गांव का घर? नहीं। ज्ञानेंद्र पत्रिका लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है आपका? उषा, है ना। तो याद रखना कि उषा, उषा जो है इसका राइट आंसर है, जो गांव के घरों का क्या है? संबंधित है ना। हार जीत जो है एक आम जनता और शासक के बीच कविता लिखी गई थी। अगला प्रश्न आपका आ रहा है। प्रश्न कहता है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? मतलब शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी रचना की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुमसे होर है मेरी, या विशाखा। तो याद रखिएगा, गुलामी की नशा ये महादेवी वर्मा की के पति साहब ने लिखे हैं। मुकुल जो है यह महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। और काल तुमसे होर होगी यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कहने का मतलब है शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन? शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो आपका वो कौन है? काल तुझसे होर है मेरी, इधर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किए थे? मतलब किस देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस या नेपाल? ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे। तो याद रखना कि शमशेर बहादुर सिंह 1978 में सोवियत रूस की क्या की थी? यात्रा किए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा गया है? बहुत ही, है ना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे। शमशेर बहादुर सिंह क्या कहा? कवियों के शिरोमणि नहीं, कविरत्न नहीं, कवियों के कवि। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा गया है? कवियों के कवि कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुकून की तलाश क्या है? गजले के संग्रह है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है? मतलब क्या कहा गया? सुकून, है ना। सुकून की तलाश गजल संग्रह है या क्या है? तो याद रखना ये सुकून की तलाश जो है वह रचना क्या है? गजल संग्रह है। किनका? शमशेर बहादुर सिंह का। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य की कृति का संपादन किसने किया था? डॉक्टर काशीनाथ सिंह या डॉक्टर दूधनाथ सिंह या डॉक्टर नामवर सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविता नामक काव्य रचना किसने किया था? नामवर सिंह ने किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है दूसरा शतक का प्रकाशन कब हुआ? अब याद रखना कि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है वह दूसरा शतक से ही क्या होते थे? प्रकाशित हुआ करते थे। तो आपसे पूछा गया है दूसरे शतक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1950, 1957, 1952 या 1954? तो याद रखना दूसरे शतक का प्रकाशन 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसका जादू टूटता है? उषा का या संध्या का या रजनी का या नायिका के सुंदरता के सौंदर्य की बात करें? याद रखना तो जादू कब टूटता है? तो याद रखना उषा का जादू जो है टूट जाता है। कब टूटता है? तो आपने पढ़ा होगा कि जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य आकाश में पूरी तरह से खिल जाते हैं, तब जो है उषा का जादू क्या होते हैं? जो है समाप्त हो जाता है, अर्थात उनका प्रभाव जो है कम हो जाता है। यहाँ पर ईशा जादू कब टूटता, किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू जो होता है क्या है? टूट जाता है। चलिए अगला प्रश्न ही आ गया आपका वैसा। प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूट जाता है? जस्ट बताया हम आपको, उषा का जादू टूटता कब है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्योदय होने पर जो है उषा का जादू जो होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? मतलब किस साहित्यकार के समकालीन थे? या प्रेमचंद्र के थे, जयशंकर प्रसाद के थे, कबीर दास जी के थे या नागा अर्जुन के थे? तो ये तो शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? किस साहित्यकार के समकालीन थे? ये क्वेश्चन
मतलब शमशेर बहादुर सिंह जो है किस साहित्यकार के क्या कर रहा है समकालीन थे, है ना? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या नागा अर्जुन, समकालीन पूछा जा रहा है आपका। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका किसके थे ये। ऐसे तो इनका आंसर होना चाहिए शमशेर बहादुर सिंह का प्रेमचंद, ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए प्रेमचंद, मगर आप कमेंट में आप इसका सही आंसर बताइएगा कि क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? हिंदी अंग्रेजी, ये उर्दू अंग्रेजी या हिंदी उर्दू, या याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या उर्दू और हिंदी कोश का जो है उन्होंने क्या किया संपादन किया है। अगला प्रश्न आपसे है प्यारे, कहा गया कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से जो है वह बीए किए थे? कौन सा स्थान है जो शमशेर बहादुर सिंह ने क्या किए बीए किए थे? इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस या कानपुर? तो ये कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से किए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? आपने पढ़ा होगा उषा कविता काल में किस स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि उषा काल क्या लाल कमल के समान नहीं, नीले शंख के समान। तो नीले शंख के समान जो है उषा काल को जो है बताया गया है, नीले चादर भी नहीं और नीले शंख भी नहीं, है ना? उस कविता में आपको क्या बताया गया है कि मतलब उसमें जैसे कि काली स्लेट पर कोई लाल खलिया मर दी गई हो, ऐसे करके पंक्ति जो है उसमें प्रकाशित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी, मतलब कौन सी कविता जो है शमशेर बहादुर सिंह की है? आपका पुत्र वियोग, उषा, ये वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका उषा है, ठीक है। उषा, हार जीत या अधिनायक। पुत्र वियोग में आपको बताया जाएगा कि एक माँ जो है अपना पुत्र को किस प्रकार खोता है, उसके बारे में इसके लेखक कौन है? सुधरा कुमारी चौहान है। हार जीत भी आप पढ़ना है, और अधिनायक ये जो है शमशेर बहादुर रचना नहीं है। तो याद रखना कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है वो आपका क्या है, एक मिनट, शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है आपको कौन है? उषा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कवियों के कवि किसे कहा गया है ना? कवियों के कवि किसे कहा गया है? रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्ति बोध को, या आपका क्या है शमशेर बहादुर सिंह को? याद रखना है कवियों का कवि किसको कहा गया है? शमशेर बहादुर को जो है कवियों के कवि कहा गया है। उम्मीद है कि आज का आपका यह सेशन अच्छा लगा हो, है ना? अच्छा लगा हो तो अगले लेसन का मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।